नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, भाई साहब मैं मिठाई की दुकान खोलना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करें। ये कहने चाहते हैं भाई साहब हम एक मिठाई की दुकान करना चाहते हैं, उस विषय में कुछ बताएं। मैंने इनका सवाल बहुत ही अच्छा लगा है। जो भी हलवाई लेवल में इन्होंने मेरे पास कमेंट किया है, मैं दो तीन चीज़ें आपको भाई साहब बताने वाला हूँ, उनको आपने ध्यान में रखना है और फिर आप दुकान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहली बात तो जो आप हलवाई की दुकान करते हो तो उसके विषय में अपने नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हलवाई का नॉलेज होना जरूरी है। आप ये सब सोचते होगे भाई कोई भी दुकान कर सकता है, नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हलवाई लगा करके कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस मिल सकता है अपने भाई साहब, जैसे कई बार हम हलवाई भाई को लगा लेते हैं तो कई बार रुकते नहीं, हमारे होटल पर या दुकान पर हलवाई भाई चले जाते हैं। कई बार यूपी वाले हो गए या फिर एमपी या नेपाल के या फिर कोई लोकल एरिया के हलवाई हैं, वो परमानेंट रुकते नहीं है। पहली दुकानदार को पहली परेशानी यही आती है, उसके पास हलवाई भाई रुकते नहीं है। तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना 2 महीना में गायब हो जाते हैं हलवाई भाई। ठीक है, मान लीजिए भाई आपने होटल या दुकानदारी कर ली है मिठाई की, करने के बाद में जो आपको नॉलेज नहीं है हलवाई का, तो आप कर सकते हो, लेकिन हलवाई भाई आपकी दुकान पर लगते ही आपने थोड़ा थोड़ा उसके साथ काम सीखते रहना है। ठीक है, या फिर आपका कोई लड़का हो या आप हो, उनको साथ के साथ आप सिखा सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी दुकानदारी चलती रहे। पहला पॉइंट तो ये था आपका। दूसरा पॉइंट, जो दुकानदारी है, दुकानदारी के अंदर कोई भी प्रकार की दुकानदारी है उसके अंदर आपने ये ध्यान देना है मालिक बन के रह सकते हो आप। ठीक है, इस जो मिठाई की दुकानदारी में आप मालिक बन के नहीं रह सकते, क्योंकि वर्कर के साथ में दुकानदारी के साथ में आपने काम करवाना होगा और पूरी रेख आपकी रेख देख में काम करवाते हो तो बहुत अच्छी आपकी दुकानदारी चलने वाली है। ठीक है, इसमें आपने हर प्रकार का नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये हमारी जो मिठाई है, आज मिठाई बनकर कितने रुपए में रेडी हो गई, और ये जो समोसे हैं, ये आज समोसे बनकर फिलहाल के भाव के अनुसार आज ये एक समोसा हमारे इतने रुपए का पड़ जाता है, तो इतने की हम बिक्री कर लेते हैं। इस विषय में भी आपने नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ये है, जो आप दुकानदारी करते हो, आप मान लीजिए एक जगह पर बंधेल हो सकते हो। ठीक है, बंधेल हो जाओगे यदि अकेले आदमी होगे तो। ठीक है, साथ में आपका कोई भाई या कोई बेटा या घर परिवार का कोई भी सदस्य हो, उनका आपने सहयोग चाहिए। ठीक है, आप मिलजुल करके, आप दो व्यक्ति हो कम से कम भी मिलजुल करके अपनी दुकानदारी चला सकते हो। ठीक है, आप ये मत सोचना भाई मैं अकेला ही मैं अपनी आप दुकानदारी चला सकता हूँ। हाँ, मान सकते हैं हम छोटी मोटी दुकानदारी कर सकते हो, जैसे कि खुद समोसा भटूरा पकोड़े जलेबी अपने आप ही बना करके अच्छी तरह से दुकानदारी करना चाहते हो, तो जैसे खाना पीना बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए अच्छी गाइडलाइन करना चाहते हो, तो आप इसके लिए मैक्सिमम खुद के सदस्य दो होने चाहिए। ठीक है, और एक दो वर्कर और एक हलवाई भाई कम से कम भी एक दुकान के ऊपर 4-5 व्यक्ति होते हैं तो आपकी दुकानदारी अच्छी तरह से चलती है। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है भाई। जो भी आपके पास भाई कितने सदस्य हैं, और धीरे धीरे अपना एक काम आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि हलवाई भाई समोसा बना रहा है तो आप भटूरे बना सकते हो। ठीक है, दो दो तीन आप व्यक्ति हो दुकानदारी पर, मिलजुल करके आप काम कर सकते हो। गुजारिश करता हूँ कि इसके माध्यम से आपने कुछ सीख मिली होगी। लेकिन एक बात और ये है भाई, आप ये मत सोचना भाई मैंने पूंजी लगाकर पैसे लगा करके छोड़ दिया, वर्कर या हलवाई भाई अपने आप बना लेंगे, अपने आप खिला देंगे, हम दुकानदारी को देखते रहेंगे। आपकी रेख देख में दुकानदारी चलनी चाहिए भाई साहब। किसी पर भी आपने विश्वास नहीं करना, तभी आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी।
गुजारिश करता हूँ कि आपने वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब व फॉलो कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।